डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सविता यादव स्टडी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कैन का प्रयोग सिखाऊंगी। क्या सिखाऊंगी दोस्तों? कैन का प्रयोग। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, यूज ऑफ कैन। और मैं इसको हिंदी में अगर लिखना चाहो तो इस हिंदी में लिख दो कैन का प्रयोग, CAN, कैन, कैन का प्रयोग। तो दोस्तों, कैन मीन क्या होता है? कैन मीन होता है सकना। कैन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कैन। कैन मीन सकना। क्या होता है दोस्तों? कैन मीन सकना, CAN, कैन, कैन मीन सकना। उसके बाद हम आइडेंटिटी सीखेंगे। आइडेंटिटी यानी पहचान। पहचान दोस्तों, हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ, सकता हूँ आदि शब्द आते। दोस्तों, जब हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया के अंत में सकता है, सकती है, सकते हूँ, सकता हूँ या सकते हैं, ऐसे सेंटेंस आए, ऐसे वाक्य आए, तो वहाँ पर हम जान जाएंगे, वहाँ पे हमें क्या कर लेंगे, वहाँ पे हम कैन का प्रयोग कर देंगे। कहाँ पर दोस्तों कैन का प्रयोग करेंगे? जब हिंदी वाक्य में जैसे जब कोई सेंटेंस हो, जैसे लिखा हो ये मैं खाना खा सकता हूँ, तो वहाँ पर हम सकता आता है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? कैन का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, ये योग्यता और क्षमता प्रकट करता है। ये है, आगे लिख लो, यह दूसरी पेन से, यह चल ही नहीं रही, क्षमता योग्यता आदि भाव प्रकट करता है। दोस्तों, जहाँ पर क्षमता योग्यता दिखाई दे, जैसे मैं चोर को पकड़ सकता हूँ, मैं हाई स्कूल पास कर सकता हूँ, मैं खाना खा सकता हूँ, तो यहाँ पर अपने अंदर की क्षमता और योग्यता प्रकट हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर हम कैन का प्रयोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम फार्मूला सीख लेते हैं। फार्मूला है FARMULA, फार्मूला। फार्मूला है, सबसे पहले फार्मूले में हम सब्जेक्ट लिखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हम अफर्मेटिव सेंटेंस, ये अफर्मेटिव सेंटेंस AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस। डालना भूल गए थे दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस फार्मूला है। सबसे पहले फार्मूले में हम सब्जेक्ट लिखें, सब्जेक्ट यानी कर्ता। उसके बाद कैन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कैन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड यानी अन्य शब्द लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, मैं सांप को मार
सकता हूँ। मैं सांप को मार सकता हूँ। यहाँ पर दोस्तों अपने अंदर की क्षमता दिखाई दे रही है कि मैं सांप को मार सकता हूँ। तो यहाँ पर हम कैन का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं और इंग्लिश में हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट लिखें। कौन सांप को मार सकता है, क्रिया के पहले हम कौन लगाएंगे तो सब्जेक्ट का पता चल जाएगा। तो कौन सांप को मार सकता है, मैं सांप को मार सकता हूँ। तो सबसे पहले हम मैं की स्पेलिंग लिखेंगे आई। अब आई के साथ हम कैन लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब हम, अब सब्जेक्ट हो गया, फिर कैन को बैठा दो, कैन लिख दिया। फिर अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब कौन सी क्रिया हो रही, मारने की। तो यहाँ पर लिख देंगे किल। आई कैन किल, KILL किल। आई कैन किल द स्नेक। अब बचा क्या, देखो मैं भी हो गया, मारना भी हो गया, सकता का स्पेलिंग हमने लिख दिया, कैन हो गया। अब बचा क्या है, सांप को मारना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम दी स्नेक। आई कैन किल दी स्नेक। मैं सांप को मार सकता हूँ। ट्रांसलेट सीखे हैं, नहीं कहते नेक्स्ट ट्रांसलेट। हमारी टीम मैच जीत सकती है। क्या हुआ दोस्तों, हमारी टीम मैच जीत सकती है। तो कौन मैच जीत सकता है, हमारी टीम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे आवर टीम, OUR आवर टीम। फिर उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, फिर क्या करेंगे दोस्तों, हम कैन लगा देंगे। आवर टीम कैन विन। विन मीन जीतना होता है, तो विन मैच क्रिकेट। आवर टीम सब्जेक्ट हो गया, फिर कैन हेल्पिंग वर्ब हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जीतना हो गया दोस्तों। हमारी टीम लिख गया, जीत सकती है लिख गया, बचा क्या है, क्रिकेट। तो आवर टीम कैन विन दी क्रिकेट, CRICKET। तुम झूठ बोल सकते हो। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे यू, फिर कैन लिखेंगे, कैन टेल अलाई, LIE, यू कैन टेल अलाई। हम उर्दू पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है हम उर्दू पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे वी कैन, टीच मीन पढ़ाना होता है, तो हम लिखेंगे वी कैन टीच उर्दू, URDU, वी कैन टीच उर्दू। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को समझ में आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।